गाइस, आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के आईफोन 12 128 GB की कीमत इंडिया में 80,000 रुपए है, जबकि उसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 30,000 रुपए ही है। मजे की बात यह है कि यही फोन यूएस में 58,000 रुपयों में बिक रहा है। पर सवाल यह है कि 30,000 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट वाला फोन आखिर इंडिया में 80,000 रुपए का यानी कि इतना महंगा क्यों बिकता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एप्पल खुद अपने प्रोडक्ट्स पे 50% तक की प्रॉफिट मार्जिन रखता है, यानी कि अगर किसी आईफोन की कीमत यूएस में 60,000 रुपए होगी तो 30,000 रुपए उसकी कॉस्ट होगी और 30,000 रुपए एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन इसके अलावा जब यह फोन इंडिया में आता है तो उस पर 18% की जीएसटी और 30% की इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, और इसी वजह से 30,000 रुपए का फोन 80,000 रुपए में बिकता है। गाइस, यही इसके पीछे का रीजन है। क्या आपको इसके पहले तक रीजन पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में सेल्स और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अजब गजब रूल बनाए जाते हैं। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अमेज़न में 2 पिज्जा टीम रूल चलता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी में किसी भी मीटिंग में इतने ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए कि उन्हें 2 पिज्जा खिलाए ही ना जा सके। मतलब मैक्सिमम एक मीटिंग में 8 से 10 लोग ही होने चाहिए ताकि मीटिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। दूसरा, एप्पल स्टोर में सेल्स पर्सन को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो कस्टमर की प्रोनाउंसिएशन को यानी कि उच्चारण को कभी भी ठीक नहीं करेगा। वो एप्पल के प्रोडक्ट को किसी भी तरह से प्रोनाउंसिएट कर रहा हो, लेकिन हमें उसे सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, यूट्यूब के हेडक्वार्टर में अगर किसी इंप्लॉय को ऊपर से नीचे आना है तो वो एलिवेटर को यूज कर सकता है या फिर स्टेयर्स को यूज कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे स्लाइडर की भी सुविधा दी जाती है, यानी कि वो स्लाइड करके भी नीचे आ सकता है। गाइस, आपको ये अमेजिंग रूल्स और सुविधाएं कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। इस कोरोना के चक्कर में काफी लोगों को घर पे बैठना पड़ा। कई लोग तो बाहर निकलने की वजह से थोड़ा बहुत हाथ पांव हिला लिया करते थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से वो भी बंद हो गया। बाहर ना जाने की वजह से और एक्सरसाइज में आलस की वजह से काफी लोगों का वजन बढ़ गया, और शायद आप भी उनमें से एक होंगे। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो टॉप 5 ड्रिंक्स जिससे आप वेट लॉस कर सकते हैं, आज उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है सौंफ का पानी, दूसरा है जीरे का पानी, तीसरा है अजवाइन का पानी, चौथा है नींबू पानी और पांचवा है ग्रीन टी। गाइस, वजन घटाने की अमेजिंग हेल्थ टिप आपको कैसी लगी? इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग की लत आजकल युवाओं में बढ़ती जा रही है। जहां एक और बहुत से बड़े बड़े लोग ऑनलाइन गेमिंग को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बता रहे हैं, वहीं कोई भी इंडियन यूथ पर इसके दुष्प्रभावों की बात तक नहीं करता। पर चीन की सरकार ने इस पर कड़े कदम उठाए हैं। चीन ने अपने देश के युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से छुटकारा दिलाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इसके अनुसार कोई भी 18 साल से कम उम्र का युवा वीकडेज में ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकता। इवन वीकेंड्स में भी रात को 8 से लेकर 9 बजे तक ही ऑनलाइन गेमिंग अलाउड है। इसके अलावा मंथली वो गेम्स पर $62 यानी कि 400 युआन से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। गाइज, क्या आपको भी ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया में भी ऐसे सख्त नियम लगाए जाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और गाइज, क्या आपको पता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम पहले मोहम्मद एंड महिंद्रा था? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। केसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने मिलकर 1945 में मोहम्मद एंड महिंद्रा कंपनी की शुरुआत की थी, और एक कंपनी पहले स्टील का कारोबार करती थी। लेकिन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन के बाद गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, तो फिर केसी महिंद्रा ने अपने भाई जेसी महिंद्रा को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, और उसके बाद इस कंपनी का नाम पड़ा महिंद्रा एंड महिंद्रा। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट पता था? जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको समय रहते ही सीख लेना चाहिए, कहीं बाद में ज्यादा देर ना हो जाए। नंबर 1, अपनी जिंदगी में 2 चीजों को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहला समय और दूसरा पैसा। नंबर 2, लाइफ में ज्यादातर प्रॉब्लम्स 2 वजह से होती हैं। पहला, आप बिना सोचे समझे ही रिएक्ट कर देते हैं, और दूसरा, सोचते ही रहते हैं लेकिन कुछ करते ही नहीं। नंबर 3, लोग ज्यादातर पहली बार में गलत पर्सन को चुन के मिस्टेक करते हैं, और फिर बाद में सही पर्सन के आपकी लाइफ में आने पर भी ट्रस्ट नहीं करते। एंड नंबर 4, तब बहुत ज्यादा हर्ट होता है जब आप किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो और बाद में वही बंदा यह साबित करता है कि आप वाकई में अंधे हो। गाइस, आपको ये अमेजिंग थॉटफुल लर्निंग्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। टोनी कक्कड़ के गाने चाहे कैसे भी हो, लेकिन बंदा दिल का बहुत शानदार है। कैसे, चलिए जानते हैं। रिसेंटली टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ और हनी सिंह का एक गाना रिलीज हुआ, और उस गाने को सुनने के बाद एक यूजर ने टोनी को टैग करके लिखा कि टोनी, तुम्हारे गाने सुनने से अच्छा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तो उसके बाद जो टोनी ने रिप्लाई किया वो तारीफ के काबिल है। टोनी ने कहा कि तुम प्लीज मत मरो, तुम मेरे गाने मत सुनो,
तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। 100 टोनी कक्कड़ आएंगे जाएंगे, खुदा करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। गाइस सही है ना? इस बात पर टोनी कक्कड़ के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस हाँ, एक और बराक ओबामा ने अपने पॉलिटिकल करियर से 55 की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। वहीं ट्रंप ने अपना पॉलिटिकल करियर 70 की उम्र में आकर शुरू किया था। जहां एक और वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, वहीं कोलोनल सैंडर्स ने 65 की उम्र में आकर अपना बिजनेस शुरू किया था। जहां एक और स्टीव जॉब्स ने अपने पहले ही वेंचर या प्रोजेक्ट में सक्सेस हासिल कर ली थी, वहीं जेफ बेजोस ने अमेज़न से पहले बहुत बार फेलियर का सामना किया था। मतलब यह है कि आपका भी समय आने वाला है, जरा धैर्य रख के इंतजार करिए। यहां पर कोई आगे या पीछे नहीं है, हर कोई अपनी ही रेस में दौड़ रहा है। तो रिलैक्स रहिए और अपने समय का इंतजार करिए। लेकिन हां, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसका मजाक भी मत उड़ाइए। गाइस ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।